भाई ये साल दुनिया के लिए कितना ही खराब क्यों ना हो, लेकिन ये भारत के लिए बहुत ही खराब होने वाला है। अब आप सोचोगे कि आखिर ऐसा भारत में क्या होने वाला है। जी हाँ, भारत के लिए ये 3-4 महीने बहुत ही क्रूशियल हैं और बहुत ही डेंजर। इस खतरे से बचने के लिए आपको अपने बच्चों को और खुद को घर में सेफ रखना है, बाहर कम निकलना है और जितना हो सकता है अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है और कूल इन्वायरमेंट में रखना है। अब आप सोचोगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जी, भारत पर पड़ने वाला है सुपर एल नीनो का प्रभाव। अब आप सोचेंगे सुपर एल नीनो आखिर होता क्या है। एल नीनो एक जलवायु घटना है जिसमें प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन के मध्य और पूर्वी हिस्से का पानी सामान्य से ज़्यादा गर्म हो जाता है। जब यह बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है तो इसे सुपर एल नीनो कहा जाता है। इसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ता है भारत पर। अगर ये लाइट हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सुपर एल नीनो का प्रभाव भारत पर बहुत बुरा पड़ेगा होगा, यानी कि कम बारिश होगी। सुपर एल नीनो का सबसे बड़ा असर भारत के मानसून पर ही पड़ता है। बारिश सामान्य से कम हो जाती है, कई राज्यों पर सूखा पड़ जाता है, खेती पर सीधा असर देखने को मिलता है और तापमान काफ़ी बढ़ जाता है और हीट वेव लू ज़्यादा हो जाती हैं। शहरों में गर्मी तो रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच सकती है। नदियों और तालाबों का पानी कम हो जाता है क्योंकि गर्मी की वजह से ही नदियां तालाब सूखने लग जाती हैं। पीने के पानी की कमी हो सकती है और रूरल एरिया में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है। फसलों की पैदावार घट जाती है, खासकर धान, गेहूं और गन्ने की फसल बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। किसानों को फाइनेंशियल लॉस झेलने पड़ती हैं। खाद्यान्न का प्रोडक्शन कम होने की वजह से महंगाई बढ़ जाती है। बिजली का उत्पादन भी यानी कि हाइड्रो पावर बहुत प्रभावित होता है। बिजली की बार बार आपको परेशानी देखने को मिलेगी। जीडीपी पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है और सूखे की वजह से जंगलों में आग लग सकती है और गर्मी बढ़ने की वजह से वहाँ के जो जीव जंतु हैं उन पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आपको कहीं ऐसा भी हो सकता है आपको कहीं कहीं कई जानवरों की डेड बॉडी मिले। इसमें लू आपकी हेल्थ पर असर पड़ेगा, वो लू, डिहाइड्रेशन और बीमारियां बढ़ती हैं। बुजुर्गों और बच्चों पर इसका ज़्यादा असर पड़ता है क्योंकि उनकी बॉडी बहुत ही सेंसिटिव हो जाती है। अब इसका ये सुपर एल नीनो भारत के लिए गंभीर जलवायु चुनौती तो है ही है, जो मानसून, कृषि, पानी और इकोनॉमी सब पर असर डालती है। इसलिए सरकार और लोगों को पहले से तैयारी करनी चाहिए, जैसे जल संरक्षण, आपदा प्रबंधन, और सरकार को इसके लिए बहुत ज़्यादा बड़े कदम उठाने की ज़रूरत है कि वो पेड़ लगाए। अब सरकार पेड़ लगाने से तो रही, जो हमारे रहे सहे पेड़ हैं उनको भी काटती रहती है। तो सरकार को ऐसे प्लान लाने चाहिए जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर हों। सरकार बातें तो बहुत करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, पर उसका कोई भी इफेक्ट सरकार की तरफ से देखने को नहीं मिलता क्योंकि सब वैसे ही चलता रहता है जैसे चलता आ रहा है। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है कि एल नीनो से बच सको। इसलिए आपको अपना खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा। आप जितना हो सके अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, घर से बाहर कम निकलें और हो सके तो स्कूल कॉलेजों को ये फोर्स करें कि कुछ समय के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाए। सरकार को ऐसे स्टेप उठाने चाहिए।